भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भिवानी जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना होगी। इनमें तोशाम, भिवानी व लोहारू शामिल है, जबकि हिसार लोकसभा क्षेत्र के बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड में की जाएगी। इस बारे में तैयारियों का जायजा उपायुक्त नरवाल ने दिया और साथ ही पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, मैं बना देता हूँ। आपने इतना जूम क्यों रखा है? अरे जूम को नहीं कर सकती। तोड़ के ये तो कई आधी गाड़ी देगी। तो बाकी कौन अलाउड है? बाकी नगरी भारी होगी। हाँ सर, अभी आपको चेंज दे देंगे, कंसर्न डीएसपी दे देंगे। ये अपना कमेटी की होती है। आपके अभी आपका तो ये गेट कर दिया ना, मेन गेट से आओ आप। मेन गेट से आ गया पार्किंग जो बूथ है, ये जो पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर काउंटिंग होंगे, निरीक्षण किया गया है क्या क्या? काउंटिंग सेंटर जैसा आपको पता है, हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट के जो एसी हैं, असेंबली सेगमेंट है, उनके काउंटिंग सेंटर हमने यहीं बनाए। इवन हिसार पार्लियामेंट्री का बवानीखेड़ा भी हमने यहीं बनाया ताकि हमारा कंट्रोल भी अच्छा रहे, फोर्सेस भी ऑप्टिमली यूटिलाइज रहें, सारे रिसोर्सेज हमारे वो अच्छी तरह से मॉनिटरिंग एक अच्छी हो जाए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम भी यहीं बनाए थे। अब स्ट्रॉन्ग रूम के बाद हमारे 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 ऑब्जर्वर आए हैं। एक हमारी भिवानी और तोशाम के 1 ऑब्जर्वर हैं, वो आ चुके हैं और उन्होंने भी मुआयना कर लिया है सारे चारों के चारों काउंटिंग सेंटर का और वो सेटिस्फाइड हैं। अच्छी तैयारियां हैं हमारी काउंटिंग की। स्ट्रॉन्ग रूम बहुत साथ है। सारी टेबल्स वगैरह जो टेबल लगाई हैं, 14 टेबल हैं या वीवीपैट की काउंटिंग है, वो टेबलें सारी लग चुकी हैं और जो कवरेज है हमारी सीसीटीवी की, वो कवरेज भी इन प्लेस है और बैरिकेडिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है। पूरी तरीके से हमारे काउंटिंग सेंटर तैयार हैं, स्टाफ की ड्यूटियाँ लगा दी और सेकेंड रेंडमाइजेशन हमने कर दिया ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में कि कौन कर्मचारी किस असेंबली सेगमेंट में जाएगा। एक टेबल पे 3 कर्मचारी होंगे और उसके बाद राउंड वाइज हर ऑब्जर्वर के पास रैंडमली ईवीएम की चेकिंग होगी। जो भी इलेक्शन कमीशन का एसओपी है उसके मुताबिक सारी कार्रवाई होगी। और पोस्टल बैलेट हमारे यहाँ है नहीं। पोस्टल बैलेट हमारे सारे भिवानी के डिस्ट्रिक्ट के वो या तो नारनौल में काउंटिंग होगी या उनकी हिसार में होगी। वो पूरा प्रोसेस हमने पोस्टल बैलेट का कंप्लीट करके वहाँ दोनों जगह पे भेज दिए पोस्टल बैलेट। तो शार्प 8 बजे थर्ड रेंडमाइजेशन होगा हमारा कि किस टेबल पे कौन सा एम्प्लॉय जाएगा। थर्ड रेंडमाइजेशन के बाद 8 बजे शार्प हम ईवीएम की काउंटिंग यहाँ से शुरू कर देंगे, चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में। और मुझे उम्मीद है कि जैसे हमारी तैयारियाँ हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग है, सारे AROs हमारे एफिशिएंट हैं, जिस तरीके से इलेक्शन बहुत पुख्ता कराया हमने, ऐसे ही काउंटिंग भी बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री तरीके से कराएंगे।
और इवन मुझे तो काउंटिंग एजेंट कई जगह तो सिर्फ 50 ही मिले, कहीं 70 हैं। जिस हिसाब से कैंडिडेट हमारे हैं उस हिसाब से काउंटिंग एजेंट भी ऑप्टिमली पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टी हुई या इंडिपेंडेंट है, उन्होंने काफ़ी फेथ दिखाया है। तो काउंटिंग एजेंट के कार्ड भी इशू हो गए हैं, उनको अलग से कार्ड दिए गए हैं, स्टाफ को अलग से कार्ड दिए गए हैं। तो सारी एंट्रियां सिंगल गेट से होंगी और बाय वे ऑफ आइडेंटिटी कार्ड होगी, उनकी लिस्टें पुलिस ऑफिशियल्स के पास होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीके से काउंटिंग कराएंगे और आपको ये जो जैसे इलेक्शन हमारा हुआ है, पोलिंग हमारी हुई है, उसी पैटर्न पे हमारी काउंटिंग भी संपन्न कल अच्छी तरह से हो जाएगी। सर कितने राउंड में गिनती होगी? कितने राउंड हमारे लगभग 17 राउंड, 17 राउंड में हमारी पूरी की पूरी काउंटिंग हो जाएगी और उम्मीद है कि हम 8 बजे शुरू करके काउंटिंग 1 या 2 बजे तक कंप्लीट कर लें। सर टोटल अगर वोटिंग की बात करें, कितने वोट थे, पोल कितने हुए विधानसभा वाइज? हमारी विधानसभा के टोटल अगर आप देखोगे तो हमारी लगभग 65% के आसपास पोलिंग हुई है हमारी और सबसे ज़्यादा लोहारू में हुई है 70%, सबसे कम हमारी भिवानी में हुई है 60% और तोशाम में लगभग 66% के आसपास है। तो इस तरीके से जो पिछली बार हमारी काउंटिंग थी डेफिनेटली उससे हमारी अब की बार पोलिंग कम होगी। तो कोई रूट भी यहाँ बंद किया जाएगा या बदला जाएगा? ना, रूट एसपी साहब ने और मैंने डिस्कस किया था कि 144 हमने लगा रखी है। भीड़ इकट्ठी नहीं होगी पर किसी भी पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए रूट दोनों के दोनों सड़कें जो एजुकेशन बोर्ड के साथ है, क्योंकि हमारा बहुत ही चाक चौबंद ये एक सेंटर है पोलिंग का, वो काउंटिंग का। तो यहाँ पे कोई हमें रास्ता बंद करने की या बाहर डिस्टर्बेंस की कोई वो ऐसी कोई हमारे पास इनपुट नहीं है। तो रास्ते चलते रहेंगे, पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो और हमारी जो चारों तरफ है सिक्योरिटी वो पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी है वो रहेगी। जैसे घोषणा के बाद मान लो वैसे तो मान लो को हुई है तो ये समर्थक वगैरह है कोई जश्न के लिए इकट्ठा हो सकते हैं या कोई इस तरह की उसका हमने 200 मीटर के दायरे में रेस्ट्रिक्शन कर रखी है और जश्न की जहाँ तक बात है तो वो उस दायरे के बाहर करेंगे। तो अभी तो उन्होंने कोई परमिशन तो हमारे से ली नहीं है, ऑफिशियल परमिशन किसी ने हमारे से नहीं ली है जश्न के बारे में। तो जैसी स्थिति होगी वैसे उसको हैंडल कर लेंगे। कितने सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए गए, कितनी देर की सुरक्षा यहाँ पर बनाई गई, क्या देखिए, सिक्योरिटी को लेकर जो इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं, जो 3 टियर कॉर्डन लगाना होता है वो एक लगाया गया है, पहले से ही चल रहा है। जब से पोलिंग हुई है तब से इन प्लेस है, जिसमें फर्स्ट लेयर में सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF लगती है। बीच वाली जो लेयर है सेकंड लेयर, उसमें हमारी स्टेट आर्म्ड पुलिस लगती है और थर्ड लेयर के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगती है। अब काउंटिंग को ध्यान में रखते हुए हर जगहों पे 3 लेयर सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए जिला पुलिस और साथ में जो बाहर की फोर्स आई हुई स्टेट आर्म्ड पुलिस है और CAPF उसके साथ व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। कुल 6 कंपनी के करीब फोर्स टोटल डिप्लॉय हुई है। पूरी अगर बात करें 100 मीटर की पेरीमीटर को हमने 100 मीटर के जो एरिया है उसको पेडेस्ट्रियन जोन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है बैरिकेडिंग के साथ। वहाँ पर कोई व्हीकल अलाउड नहीं होगी। उसी के बाहर सारे पार्किंग स्पेसेस जो हैं वो डेजिग्नेट किए गए हैं। सिंगल एंट्री मॉडल पे काम चलेगा और आइडेंटिफिकेशन बेस्ड प्लस लिस्ट सभी जो एंट्री गेट है उस पर सभी ऑफिशियल के पास होगी। इसको चेक करने उपरांत प्रॉपर फ्रिस्किंग के साथ ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। उसके अलावा किसी भी तरह की लॉइटरिंग जो है वो प्रीमाइसेस में अलाउड नहीं होगी। एक डेजिग्नेटेड सभी के कलर कोडेड पास हैं असेंबली वाइज काउंटिंग एजेंट्स के, उसको फॉलो किया जाएगा। और पूरी तरह से हमारी किसी भी आपात स्थिति से लड़ने के लिए हमारी स्वैट टीम्स जो हैं वो भी डिप्लॉयड होंगी। रिजर्व पुलिस बल भी भारी मात्रा में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे रखा जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक मैन डिप्लॉय किए गए हैं। हमने सभी रोड्स को चालू हालत में रखा है, किसी को बंद नहीं किया है। रूट डाइवर्जन की रिक्वायरमेंट एज सच अभी प्रतीत नहीं होती है। समय अनुसार अगर लोड बढ़ता है ट्रैफिक का अकॉर्डिंगली उस समय प्लान किए जाएंगे। और इस प्रकार से घोड़ा पुलिस भी जो है हमने इसमें डिप्लॉय की है। तो कुल मिलाकर सभी तरह के सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से की हुई है ताकि सुरक्षा के अंदर एक अच्छे तरीके से हम काउंटिंग करा सकें। टोटल लगभग कितनी जवान होंगे?
देखिए जैसा कि मैं बताया 6 कंपनी के आसपास हैं, तो करीब करीब 500 जवान इसके अंदर ऑफिसर्स जवान हमारे डिप्लॉय हैं। सर, पोलिंग एजेंट्स की पुलिस वेरिफिकेशन करवाई गई? हाँ जी, पोलिंग एजेंट्स की सभी की पुलिस वेरिफिकेशन